तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक दक्षता परीक्षण के बारे में। इससे पहले भी इस चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही अंक गणित से संबंधित भी ढेर सारे एपिसोड्स अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देखें। इस तरह से एक ही चैनल पर एक ही जगह जुड़कर आप इन दोनों की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 40 प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों के 10 प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के 4 प्रश्न होते हैं। इस तरह से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो खासकर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी खंड में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के लिए एक निर्देश दिया होता है। आप उस निर्देश को जरूर पढ़ें, इससे प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए, वैसा ही एक निर्देश आज के क्लास में हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित उस निर्देश को पढ़ते हैं जो परीक्षा में दिया जाएगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न 13 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को XY पर रखा जाता है। इस तरह के निर्देश आपके प्रश्न पत्र में दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज के संबंध में दिया जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, XY के पोजीशन पर एक मिरर रखा हुआ है और बाईं ओर एक आकृति दी गई है। दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और D दी गई हैं। इन्हीं उत्तर आकृतियों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। मित्रों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। जब हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, यानी कि किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि वस्तु के जिस हिस्से की जो भी दूरी दर्पण से है, प्रतिबिंब में भी उस हिस्से की दर्पण से वही दूरी होगी। दूसरी बात कि जिस हिस्से का जो पोजीशन है, उस हिस्से का प्रतिबिंब में भी वही पोजीशन होता है। और तीसरी बात, वस्तु के या जो भी आकृति दी गई है उसके किसी भी दो हिस्से के बीच की जो तुलनात्मक दूरी, सापेक्षिक दूरी होती है, प्रतिबिंब में भी वो दूरी बनी रहती है। हाँ, दिशा बदल सकता है। जैसे कि अगर कोई एरो आकृति में बाईं ओर हो तो प्रतिबिंब में उसकी स्थिति दाईं ओर हो जाती है, लेकिन वस्तु के किसी भी बिंदु से उसकी दूरी जो आकृति में थी वही दूरी प्रतिबिंब में भी होगी। अब चलिए इसको हम इस प्रश्न पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस वृत्त और एरो के बीच की दूरी का आप अनुमान लगाइए। प्रतिबिंब में भी एरो और इस सर्किल के बीच की दूरी वही बनी रहेगी। अगर रेखा खड़ी है तो प्रतिबिंब में भी वो रेखा खड़ी होगी, तिरछी है तो तिरछी होगी, पड़ी है तो पड़ी होगी। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। ये एक खड़ी रेखा है, दर्पण के नजदीक है, तो प्रतिबिंब में, और ये देखिए आप दर्पण में ये इसकी दूरी का आप अनुमान लगाइए, तो इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब में भी उसको बनना है। यानी कि बर के अगर दाईं तरफ ये है तो प्रतिबिंब में वो बर के बाईं ओर बनेगा, तभी इसकी दूरी बराबर रह पाएगी दर्पण से। ठीक है, अब चलिए हम अपने उत्तर विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक खड़ी रेखा है, बिल्कुल सही, वर्ग में ये बाईं ओर है, लेकिन इसके ऊपर में सर्कल नहीं है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हम छांट देते हैं डी को। सी में आते हैं। ये एक खड़ी रेखा है लेकिन दर्पण से इसकी दूरी बढ़ गई है। ठीक है, और होना क्या चाहिए था, दर्पण के नजदीक, इसलिए कि आकृति में ये खड़ी रेखा दर्पण के नजदीक है, तो प्रतिबिंब में भी इसकी दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आकृति में है, लेकिन ये यहाँ दूर है।
ठीक है, दाईं तरफ स्थित है, इसलिए सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ ये खड़ी रेखा बाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सही है इसका पोजीशन, लेकिन इसके ऊपर में वृत्त होना चाहिए जैसा कि प्रश्न आकृति में है, लेकिन यहाँ पर वृत्त नहीं है, इसलिए हमने बी को भी छाट दिया। तो ना तो बी, ना ही सी और ना ही डी आपका उत्तर हुआ, तो बच कौन सा गया? ए। ठीक है, अब ए को एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये खड़ी रेखा और दर्पण से इसकी दूरी देख लीजिए, ये भी खड़ी रेखा और दर्पण के ये नज़दीक है, तो पहला कंपोनेंट सही पोजीशन पर है। दूसरा, इस रेखा के शीर्ष पर ये वृत्त है, यहाँ भी इस रेखा के शीर्ष पर ये वृत्त है, तो दूसरा कंपोनेंट भी सही पोजीशन पर है। अब ये देखिए, एरो दर्पण से दूर जाता हुआ है, तो यहाँ भी एरो दर्पण से दूर जा रहा है और इसकी तुलनात्मक दूरी भी वही है जो हमारे वस्तु के प्रतिबिंब या आकृति में है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है? ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही आसान है, आप गौर से इसको देखिए। सिर्फ एक कंपोनेंट को देखकर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ये देखिए, पहला तो एरो का पोजीशन नीचे की ओर होना चाहिए प्रतिबिंब में, चूंकि वस्तु में एरो का पोजीशन क्या है? नीचे की ओर। तो हम देखते हैं कि हमारे किन किन उत्तराकृतियों में एरो नीचे की ओर है। यहाँ पर है तो ए हमारा उत्तर हो सकता है, यहाँ पर है सी भी हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन बी और डी में एरो ऊपर की ओर है। ठीक है, तो बी और डी को आप छाट दीजिए। अब हमारा उत्तर या तो ए है या फिर सी है। अब आप इस पूरे प्रश्न आकृति में देखिए, एक ही एरो है, तो प्रतिबिंब में कैसे दो एरो हो जाएगा? नहीं होगा ना, प्रतिबिंब में भी एक ही एरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? दो एरोज हैं, इसीलिए सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ना तो बी हमारा उत्तर है, ना ही सी हमारा उत्तर है और ना ही डी हमारा उत्तर है, तो बच कौन सा गया? ए। यानी कि हमारा उत्तर तो ए होगा, लेकिन इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, एरो दर्पण से दूर जाता हुआ है, तो यहाँ भी एरो दर्पण से दूर जाता हुआ है। याद रखिए, जो रेखा यहाँ पर बाईं ओर जा रहा है, यहाँ दर्पण से बाईं ओर, प्रतिबिंब में वो दर्पण के दाईं ओर यानी उल्टी दिशा में जाती हुई दिखेगी, जैसा कि ए में है भी। तो मित्रों, हमारा उत्तर कौन सा हुआ? ए। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आप प्रश्न आकृति को देख रहे हैं, ये एक जेड जैसी आकृति है। आप सबसे पहले इस डॉट के, इस ब्लैक डॉट के पोजीशन को देखिए मिरर से, इसकी पोजीशन क्या है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया हुआ है कि वस्तु में जिस भी कंपोनेंट का जो पोजीशन है वो पोजीशन नहीं बदलता, ना तो मिरर से उसकी दूरी प्रतिबिंब में बदलेगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी पोजीशन पर जहाँ मेरी उंगली है, यानी कि इस डॉट का, इस ब्लैक डॉट का जो पोजीशन ऑब्जेक्ट में है, किन किन ये इमेजेज में या प्रतिबिंब में ये दूरी है, यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, गलत पोजीशन पर डॉट लगा हुआ है, डी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी में भी ऊपर की ओर डॉट है, जबकि हमारे ऑब्जेक्ट में नीचे की ओर डॉट है, तो सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक ऐसा ही बी में भी है, ये गलत पोजीशन पर है, इसको यहाँ होना चाहिए था जहाँ मेरी उंगली है, तो डॉट वहाँ नहीं है, ब्लैक डॉट, इसीलिए बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ना तो बी हमारा उत्तर हुआ, ना सी और ना ही डी, इसीलिए बचा हुआ उत्तर कौन सा विकल्प है हमारे पास? ए। तो ए हमारा उत्तर होगा। अब आप देख लीजिए कि मिरर से इस डॉट की दूरी जो है वही दूरी प्रतिबिंब में भी इस डॉट की मिरर से है। साथ ही यहाँ पर इस रेखा की दूरी देखिए, ये दूरी जो मिरर से है वही दूरी यहाँ भी है, ये मिरर के नज़दीक है, तो ये मिरर के नज़दीक है। ये हिस्सा मिरर से दूर है, तो ये हिस्सा मिरर से दूर है। ये हिस्सा मिरर से दूर है, तो ये हिस्सा मिरर से दूर है। जिस तरह से ये ऊपर की ओर खड़ा है, उसी तरह से ये भी ऊपर की ओर खड़ा है। यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के जो भी कंडीशंस होते हैं, यह आकृति उस सारे कंडीशंस को पूरा करती है। इसीलिए इस वस्तु का या इस आकृति का सही प्रतिबिंब कौन सा होगा? ये। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा? ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा
अगला और आज का अंतिम प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं कि मिरर के बाईं ओर एक आकृति दी गई हुई है और इस प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब मिरर के दाईं ओर दी गई विकल्पों में से कोई एक होगा। अब चलिए देखते हैं कौन सा वो विकल्प होगा। अब ऊपर वाले इस हिस्से को देखिए आप मिरर में, ये हिस्सा मिरर के नजदीक है, ठीक ऐसा ही हिस्सा, ठीक है, इस ये चार भुजाओं वाली जो आकृति ऊपर में है, ऐसी ही आकृति कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगी, यहाँ है और यहाँ है, यानी कि ए में है और सी में इस तरह की आकृति है। इस तरह से बी और डी हमारे आंसर्स नहीं होंगे, इसलिए कि इस तरह की ये चार भुजाओं वाली आकृति बी और डी में ऊपर में नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ है ए और सी में। अब डायरेक्शंस के आधार पर हम इसमें से डिसाइड करते हैं कि ए और सी में से कौन सा हमारा उत्तर होगा। ये देखिए इसका जो पॉइंटेड सिरा था, नुकीला हिस्सा है इस चार भुजाओं वाली आकृति का, वो मिरर की ओर है, यानी कि प्रतिबिंब में भी इस नुकीले हिस्से को किधर होना चाहिए, मिरर की ओर, लेकिन सी में ये मिरर से दूर है, होना किधर चाहिए था, इधर, तो इसलिए सी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये कौन सा हमारा उत्तर होगा, ए। यहाँ पर देखिए ये नुकीला हिस्सा मिरर के नजदीक है, तो ये नुकीला हिस्सा भी मिरर के नजदीक है, और ये नुकीला हिस्सा मिरर से दूर है, तो ये नुकीला हिस्सा भी मिरर से दूर है। इस तरह से दोनों ही कंडीशंस को सिर्फ आकृति ए पूरा करती है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।